अ नाइट विथ यूरिको एक ऐसी वन शॉट मांगा है जो शायद आज तुम्हारे लाइफ को देखने का और सिचुएशन को देखने का दोनों का ही नज़रिया बदल सकती है। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अपने बाथटब में हमारा मेन कैरेक्टर फुमिहिरो सुसाइड करने का ट्राई कर रहा है और फिर वो हमें उसका पर्सपेक्टिव बताता है कि इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, पर अगर उसके पास टेलीपैथिकली बात करने की पावर हो तो वो इन सब को बताता कि वो कैसा फील करता है। बट समहाउ अगर उसने ऐसा कर भी लिया तब भी उसे कोई नहीं समझेगा और सब इसे बस अपना टाइम वेस्ट ही समझेंगे और देखते देखते सब उसके बारे में भूल जाएंगे। देन सीन शिफ्ट होता है और फुमिहिरो एक ब्रिज के बाहर की साइड खड़ा होता है क्योंकि अब उसे अपनी लाइफ और नहीं जीनी। ही जस्ट वॉन्ट टू एंड हिज लाइफ। ये करने के लिए वो अपना पैर आगे बढ़ाता है और तभी उसे रिवर में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि रिवर में असल में एक जूता गिरा हुआ है। और तभी फुमिहिरो अपने पास एक लड़की को नोटिस करता है जिसने वो जूता फेंका था एंड हर नेम इज़ यूरिको। यूरिको सीधा फिर फुमिहिरो से पूछती है कि क्या तुम यहाँ अपनी लाइफ यानी अपनी जान लेने आए हो? देखो आज रिवर का पानी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है तो मैं तुम्हें रुकूंगी नहीं, तो चलो मैं तुम्हें एज अ ऑडियंस देख सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। फिर फुमिहिरो जंप नहीं कर रहा था तो यूरिको उससे कहती है कि किसका वेट कर रहे हो, जंप करो। और उस टाइम फुमिहिरो को रियलाइज़ होता है कि वो ये करने से डर रहा है और वो ये नहीं कर सकता है। तो यूरिको ये देखती है और खुद जंप करती है। वेल उसने रिवर में जंप नहीं करा, वो बस उस ब्रिज के आउटसाइड आने के लिए जंप करा था जिसे फुमिहिरो खड़ा हुआ था। और ये करते देख फुमिहिरो कहता है कि अरे पागल है क्या, तुम रिवर में गिर सकती थी। जिस पर यूरिको कहती है कि पर मैं गिरी तो नहीं ना, और मुझे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी लग रही थी तो मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए ये सब कर रही थी। एंड राइट नाउ फुमिहिरो इज़ टोटली कन्फ्यूज। बट फिर वो कहता है कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए और वो इन सब में इन्वॉल्व ना हो। जो यूरिको सुनती है और फुमिहिरो से पूछती है कि क्या तुम यहाँ मरने के लिए ही आए थे, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? जिस पर वो कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता। तो फिर यूरिको अपने बारे में बताती है कि उसके फादर असल में एक ड्रंकर हैं, यानी कि एक नशेड़ी। बट वो ये भी कहती है कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो असल में यूरिको की मदर की डेथ के बाद ऐसे हो गए और इसके बाद वो ऐसे इंसान बन गए जिसे वो कभी नहीं पहचानती थी। बट इसके लिए वो उनको ब्लेम नहीं करती क्योंकि वो भी काफ़ी चेंज हो गई थी। और आज अगर वो यहाँ इस ब्रिज से कूद भी जाए और डूब जाए तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो फुमिहिरो से पूछती है कि क्या तुम्हारी किसी को परवाह है? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स और मेरे डैड। और यूरिको थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलती और यूरिको उसके बाद कहती है कि हम एक दूसरे से कितना अपोजिट है ना। तो फिर मैं जंप करती हूँ और तुम देखो, और वो जंप कर देती है। बट फुमिहिरो उसे टाइम पर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसे मरना है तो वो कहीं और जाकर मरे। और यूरिको समझ ही नहीं पाती कि फुमिहिरो असल में चाहता क्या है। फिर वो यूरिको को उस ब्रिज के ऊपर खींच लेता है। बट यूरिको ऊपर आने के बाद भी कुछ बोल नहीं रही थी तो फुमिहिरो उसको थोड़ा सुनाता है और यूरिको खड़ी होती है और फुमिहिरो के मुंह पर एक रख देती है। और फुमिहिरो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ऐसे किसी को थैंक यू बोलते हैं जिसने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई हो? यूरिको देन उसकी तरफ देखती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिस पर फुमिहिरो उसको टोकते हुए बोलता है कि इसमें फ़नी क्या है? जिस पर वो बोलती है कि उसने काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ नहीं करा था। तो फुमिहिरो सीधा बोलता है कि अरे पागल वागल है क्या? तो फिर बाद में यूरिको फुमिहिरो को सॉरी बोलती है। फिर यूरिको फुमिहिरो से कहती है कि हमने अभी तक अपना नाम एक्सचेंज नहीं करा और उसका नाम पूछती है। तो फुमिहिरो कहता है क्योंकि हम खुद को मारने में बिजी थे। वेल मेरा नाम है फुमिहिरो। देन यूरिको अपना हाथ आगे बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए। फुमिहिरो थोड़ा नर्वस होता है बट वो हाथ मिला लेता है और यूरिको इसके बाद काफ़ी ऑसम लाइन बोलती है, इट्स नेवर टू लेट टू डाई लेटर। मतलब अगर मरना ही है तो बाद में मरे, बाद में मरने के लिए कभी देरी नहीं होती और ना ही दोस्त बनाने के लिए। और यूरिको फिर फुमिहिरो का हाथ पकड़े हुए उसे कहीं ले जाने लगती है। फिर फुमिहिरो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि उसका नाम है यूरिको। देन वो उसके साथ एक हिल पर आती है और यूरिको बताती है कि ये उसका फेवरेट स्पॉट है। जो उसे ये बताती है कि हम सभी काफ़ी अलग अलग तरह के लोग हैं, हम सभी हर एक दिन स्ट्रगल और सफ़र करते हैं, पर फिर भी ये जो लोग हमारे सामने हैं वो इस चीज़ को सह लेते हैं, पता नहीं कैसे। और फुमिहिरो नोटिस करता है कि उसने अभी तक यूरिको का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो शर्माकर अपना हाथ अलग कर लेता है और उससे पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है।
जिस पर वो कुछ नहीं बोलती और बैठ जाती है क्योंकि फुमीहिरो ने उसके बात का जवाब नहीं दिया था और ये बात फुमीहिरो खुद भी समझ जाता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग अपनी परेशानियों को पूरी तरह से सह पाते हैं, बस उनके पास एक बेटर रीज़न होता है आगे बढ़ते रहने का। यूरी को पूछती एक बेटर रीज़न, तो वो बोलता है कि जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, गोल्स, एक बेटर लाइफ। उन्हें कभी भी उन चीज़ों में पढ़ने की चिंता नहीं होती जिनके अंदर हम हैं। तो यूरी को पूछती है क्या हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, जिस पर फुमीहिरो कहता है कि वो इस बारे में नहीं जानता है और ना ही वो जानना चाहता है। अ रीज़न टू लिव इज़ बोथ सफोकेटिंग एंड एस्केप। अगर तुम्हारे पास जीने की वजह है तो तुम खुश होगे, पर इससे तुम एक चीज़ से भाग रहे हो और खुद को ये सच जानने से रोक रहे हो कि लाइफ का असल में कोई मीनिंग नहीं है। पर दूसरी तरफ मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। मैंने मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, कम से कम मैं ये सोचता था, क्योंकि जब मैं ब्रिज से कूदने वाला था तब मैं डर से काँप रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं सोचता था। आफ्टर ऑल मैं मरने से डर रहा था। पर फिर यूरिको तुम आई और वो सब करा, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम में डर ही नहीं लग रहा था। पर यूरिको मन में बोलती है कि वो गलत है, फुमीहिरो तुम गलत हो, क्योंकि उस रात वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और भागते हुए बस अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही थी। देन हमें यूरिको के बारे में पता चलता है कि असल में वो अपने स्कूल में एक बुली थी जो दूसरों को बुली किया करती थी और उसे उसके फादर नशे में मारते थे और इस अनबियरेबल बर्डन और एंडलेस सफरिंग से खुद को फ्री करने के लिए उसे ये सब यहाँ ख़त्म करना होगा। वेल तो गाइज अ नाइट विद यूरिको का पार्ट 1 नहीं ख़त्म होता है। वेल तो जितना मैंने सोचा था ये वीडियो उतनी बड़ी नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, मैं इसी वीक के अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा और ये मांगा पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगा। और पार्ट 2 के ही एंड में मैं इसी मांगा की एक साइड स्टोरी भी कवर करूंगा जिसमें हमें यूरिको के पास्ट के बारे में बताया गया है। वेल तो गाइस ये पार्ट तुम्हें कैसा लगा कमेंट में बताओ और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करो। तो मैं चला अब नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करने, तब तक के लिए